आज हम सीक्वेंस एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस देखेंगे। देखो, सबसे पहले हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे और ऊपर जो डेफिनेशन लिखी ना उसकी क्लैरिटी आपको फिर अपने आप हो जाएगी। पहले हम डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे कि एग्जैक्टली है क्या सीक्वेंस और एपी में मेन डिफरेंस। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी है। अगर देखो इनमें डिफरेंस देखें तो इसमें और इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 2। 8 और 4 में डिफरेंस देखें तो 4 का आ रहा है, देन फिर कितने का आ रहा है, 8 का। ठीक है, देन फिर कितने का आएगा, 16 आ जाएगा। अब ये एपी तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि इसमें जो डिफरेंस रहता है ना कंसेक्यूटिव टर्म्स में वो सेम रहता है, इसमें सेम नहीं है। तो फिर इसमें एग्जैक्टली पैटर्न है क्या। देखो पहले 2 है ना, 2 के बाद 4 कैसे आया, अगर मैं 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँ देन नेक्स्ट नंबर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर कौन सा आया हमारा अभी, 4। तो 4 को फिर से मैं अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी तो हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा यानी कि 8। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास कैसे आया, अगर इसी जो आंसर को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमारे पास 16 आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर इज 32, वो कैसे हमें मिलेगा, ये जो आंसर आया है इसी को हम क्या कर रहे हैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। इट मीन्स कि हमें क्या पता चला इसमें से कि अगर हम हर नंबर को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमें नेक्स्ट वाला नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस हो गया, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हो गया है। ठीक है, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। मैंने एपी की एग्जांपल ली है। अगर हम इसको देखें ध्यान से, माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 का डिफरेंस आएगा, फिर से हम माइनस करेंगे तो 3 का डिफरेंस आ रहा है हर में। ठीक है, 15 को भी 2 में माइनस करेंगे तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें अगर देखें तो -2 -2 -2 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, डिफरेंस इज 3 एंड डिफरेंस इज -2, ये एपी की है। अब देखो ये जो एपी है ना वो सीक्वेंस की ही टाइप है। तो हर एपी एक सीक्वेंस हो सकती है पर हर सीक्वेंस एपी हो ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग कोई रूल लग सकता है, अलग पैटर्न होता है हर एक का अपना। ठीक है, ये भी नंबर ऑफ लिस्ट ऑर्डर में होती है, ये भी नंबर ऑफ लिस्ट होती है, बट हमारे पास ये मिलती कैसे है कि हमें एक फिक्स नंबर को प्रीवियस टर्म में ऐड करने के बाद मिलेगी। ठीक है, इसका पैटर्न फिक्स रहता नहीं है, इसका वेरी करेगा, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ऑल्टरनेटिंग भी हो सकता है। बट एपी का जो पैटर्न है ना फिक्स है। फिक्स कैसे है कि हर एक नंबर यानी कि प्रीवियस पहले वाली टर्म में हम डिफरेंस को क्या करी जा रहे हैं, ऐड करी जा रहे हैं। डी की वैल्यू एक फिक्स नंबर ऐड हो रहा है तो हमें नेक्स्ट वाली टर्म मिल रही है। इसमें दो टर्म्स में डिफरेंस सेम हो ये ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट इसमें सेम होना ही चाहिए, यही मेन कंडीशन है इसकी। एक और एग्जांपल देखेंगे। अगर हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास आंसर डिफरेंस मतलब कि 3 आएगा, इन दोनों में डिफरेंस 5 आएगा माइनस करने पर। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखें तो 7 आएगा, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 9 आएगा। इट मीन्स कि हर बार ऑड ऑड नंबर आ रहे हैं हमारे पास। यही एग्जांपल अगर मैं इस साइड लिखूंगी ना तो वो एपी नहीं होगी क्योंकि कॉमन डिफरेंस ही नहीं सेम आ रहा। ठीक है, पर ये सीक्वेंस ज़रूर है क्योंकि देखो यहाँ ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑर्डर नंबर का डिफरेंस आ रहा है, या फिर देखो ये 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर नंबर सीक्वेंस है हमारा। ठीक है,